मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज विकास भवन का शौचालय सफाई को तरसा। जहां बनती विकास की रूपरेखा, वहीं शौचालय, टूटी पाइप और गंदगी का साम्राज्य। प्रयागराज क्षेत्र के विकास भवन की इमारत जिला स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा और योजनाओं के क्रियान्वयन का केंद्र है। जिले के अधिकारी, विकास अधिकारी सहित तमाम विभाग विकास भवन से दिशा निर्देश जारी करते हैं, रिपोर्ट तैयार होती है और विकास योजनाओं की समीक्षा होती है। लेकिन इसी भवन की एकदम मूलभूत सुविधा शौचालय वर्षों से विकास के अभाव में बनी हुई है। न तो समय समय पर इसकी सफाई होती है, न ही अधिकारी या कोई जिम्मेदार कर्मचारी इस ओर ध्यान देता दिखता है। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की टीम ने जब विकास भवन के अंदर स्थित शौचालय का निरीक्षण किया, तो वहां देखा कि वह पूरी तरह उपेक्षित है। यूरिनल में पाइप नहीं लगे, नल काम नहीं करते, बाथरूम की जगहों पर पान के दाग हैं। नालों में जाले जाल बचे हैं, पानी का कोई उचित प्रवाह नहीं। शौचालय में मल मूत्र फैला हुआ है, दीवारों पर काई झूठी हुई है। टाइल्स टूटी फूटी, मिट्टी व धूल से पटे हैं। लोगों को सार्वजनिक आवश्यकता के चलते इन गंदे शौचालयों का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि विकल्प नहीं है। सफाई कर्मियों की स्थिति भी मायूसी का सबब है। भवन प्रशासन द्वारा तय सफाई कार्यों का पंजीकरण मात्र एक औपचारिक कर्तव्य बन चुका है। सफाई कर्मचारी अफसरों के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन वास्तविक सफाई नहीं होती। जिम्मेदार अधिकारी बैठकें करते हैं, विकास योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उस इमारती ढांचे की जिंदगी सुधारने की पहल कहीं नहीं दिखती। स्थानीय आने जाने वाले आम लोग, जिम्मेदार विभाग और कार्यालयीन स्टाफ लगातार इस बदहाली से परेशान हैं। अनेक लोगों का कहना है कि विकास भवन जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान में अगर आधारभूत स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, तो जनता का विश्वास डगमगा जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत इस स्थिति की जांच कराए, नल पाइप लगवाए जाएं, नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो, साफ पानी और उचित वेंटिलेशन हो। इसके साथ ही उपयोगकर्ता सुविधा के लिए सुविधाजनक शौचालय व्यवस्था हेतु बजट आवंटित किया जाए। केवल योजनाओं को कागजों पर सजाना विकास नहीं है, जनता की आवश्यकताओं से जुड़ी सुविधाएं सुचारू होना भी विकास का हिस्सा है। थोड़ा गंदगी है, टूटा फूटा है, उसको शुद्ध करा दें, हो गया सही है। काफी लोग जो आते होंगे यहाँ पे परेशान होते होंगे भाई। कुछ लोग तो गंदगी के मारा नहीं जाते। बाकी गांव शहर हर जगह से लोग यहाँ आते हैं। हाँ हाँ, हर जगह से आते हैं। विकास भवन है, 46 ऑफिस है। संगम नगरी प्रयागराज के जीवन ज्योति हॉस्पिटल के 37वें स्थापना दिवस पर एक मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया और साथ अस्पताल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. बंसल के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डॉक्टर वंदना बंसल के द्वारा जीवन ज्योति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को बताया गया किस तरह से अस्पताल की बुनियाद डॉक्टर बंसल ने रखी थी और उनका क्या सपना था, किस तरह से एक छत के नीचे लोगों के सारे इलाज हो सके। उसे सपने को आज जीवन ज्योति अस्पताल में पूरा कर दिखाया है। वही इस मौके पर लगाए गए मेडिकल हेल्थ कैंप में लोगों को विभिन्न प्रकार के मुख्य सुविधा और परामर्श भी दिया गया। देखिए, बेसिकली टुडे इज द फाउंडेशन डे ऑफ जीवन ज्योति हॉस्पिटल. इट वाज फाउंडेड इन 88 and so it was founder is Dr. A.K. Bansal and myself. तो हम लोग शुरू से ही डॉक्टर बंसल का ये था कि यहाँ पे जो लोग अफोर्डेबल नहीं हैं उनको किसी तरह से अफोर्डेबल सुविधाएं पहुंचाई जाएं। और हम लोग जीवन ज्योति हॉस्पिटल लगातार इस तरह के कैंप्स करते हैं। इसका एम ये है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति इसको जागरूक करना और कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच पाना जो लोग नहीं आ पाते हैं। बेसिकली स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिंदगी में और स्वस्थ रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कैंप के 2 एम्स होते हैं बेसिकली। एक तो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाना और जनरल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आयुष्मान तो देखिए आजकल ज़्यादातर लोगों के पास ही है और जीवन ज्योति में एक चैरिटेबल वार्ड भी है हमारे यहाँ पे और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर चिकित्सा सुविधा आपको एक छत के नीचे मिल पाए एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे, क्योंकि दिस इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो भी व्हाटएवर पॉसिबल जो सरकार की भी जो स्कीम्स हैं हम उनके अंदर भी काम करते हैं। आयुष्मान के पेशेंट्स का भी हम लगातार ट्रीटमेंट करते हैं।
और दीनदयाल है, कई सरकार भी काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन देखिए सभी को मिलकर काम करना पड़ता है, तभी आप कुछ कर पाते हैं। प्रयागराज में अग्रवाल सभा नामक एक नई संस्था की विधिवत घोषणा की गई है। इस संस्था का उद्देश्य महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों और समाजवाद की विचारधारा को व्यवहार में लाते हुए समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने में मदद करना है। संस्था के संस्थापक सदस्यों में 20 प्रतिष्ठित अग्रवाल शामिल हैं, जिनमें पूर्व मेयर मुरारी लाल अग्रवाल, डॉक्टर अशोक अग्रवाल और अन्य प्रमुख हैं। संस्था के उद्देश्य में स्कूल की स्थापना, सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान करना और मेधावी छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता करना शामिल है। इसके अलावा संस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अग्रसेन भवन का निर्माण करना है, जो शहर के सभी वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल होगा। गुरुवार को अपराह्न 3 बजे एल्लीन रोड स्थित वात्सल्य सभागार में मौजूद स्थित न्यास की विधिवत घोषणा की। संस्था की स्थापना का उद्देश्य महाराजा अग्रसेन के ₹1 एक ईंट सिद्धांत और समाजवाद की विचारधारा को व्यवहार में लाते हुए समाज के कमजोर एवं मुख्य धारा से छूट गए लोगों को ऊपर लाना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्कूल की स्थापना, हॉस्पिटल से अनुबंध के आधार पर सस्ती चिकित्सा सुविधा, मेधावी छात्रों को चयनित कर शिक्षा के लिए फीस किताब आदि की व्यवस्था प्रमुख है। सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर लिए संकल्प में अग्रकुल के वंशजों को प्रमुखता देते हुए शहर के सभी वर्गों के लिए महाराजा अग्रसेन के नाम पर अग्रसेन भवन का निर्माण है। अग्रवाल समाज का क्या नीतियां रहेंगी? सर, हमने समाज के जो है कमजोर तबकों को उठाने के लिए और उनको मुख्य धारा में हाथ पकड़ के, उनकी उंगली पकड़ के वापस मुख्य धारा में लाने के लिए इस न्यास का गठन किया है। यह संस्था समाज के उन अनछुए तबकों को जो है ऊपर लाने का काम करेगी, जो किसी कारण से अपने स्थान समाज के अंदर नहीं बना पाए हैं। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से हम उनको ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा की दिक्कत हो, चाहे उनके बच्चों की शादियों में दिक्कत हो या किसी अन्य भी तरह की उन्हें समस्या हो। हम हर तरह की समस्या से उनको उबारने के लिए संस्था का गठन किए हैं। क्या इस सभा के माध्यम से जो युवक शादी के लिए बालिग हो चुकी है उनकी व्यवस्था शादी बिल्कुल, इसके बाद हमारी वही व्यवस्था होगी, परंतु सबसे पहले हम उस भवन के माध्यम से उनको सस्ती दर पे जगह उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि महंगी जगह लेकर वो उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं, तो उस सस्ती जगह पे वो अच्छी सुविधा से हर बाप का ये फर्ज होता है, हर बाप की ये तमन्ना होती है उसकी बेटी बहुत ही भव्य तरीके से विदा हो, तो हम उसमें अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। महेंद्र गोयल, महामंत्री, अग्रवाल सभा, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां बीते दिनों फूलपुर के कनौजापुर के रहने वाले एक युवक की हत्या हो गई थी, जिसकी पहचान हसनैन के तौर पर हुई थी। वहीं अब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हसनैन की हत्या में संलिप्त 4 लोग को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अला-कत्ल एक फॉर्च्यूनर वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त जुनैद की बहन की शादी मृतक हसनैन के मामा मारूफ से हुई थी। शादी के बाद मारूफ का अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद होने लगा। इसी विवाद को लेकर मारूफ की पत्नी वापस मायके चली गई थी। मारूफ अपनी पत्नी को लाने गया था, जहां दोनों पक्ष में हुई गाली गलौज, मारपीट, विवाद किया गया था। इसी का बदला लेने के लिए हसनैन की हत्या की गई। 15 अक्टूबर को थाना फूलपुर में ग्राम धुरवा स्थित गुलचपा नहर में एक किशोर का शव उतराता मिला, जिसकी पहचान हसनैन पुत्र परवेज आलम के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में थाना फूलपुर में 13 अक्टूबर को घर से गुमशुदा हो जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से घटना का अनावरण किया गया तथा इसमें शामिल 4 अभियुक्त, जिनके नाम मोहम्मद सलमान, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद साहिल और मोहम्मद सुहेल, को 16 अक्टूबर को थाना फूल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें एक अभियुक्त शहीद उर्फ बाबा वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मोहम्मद जुनैद की बहन की शादी मृतक हसनैन के मामा मोहम्मद मारूफ से हुई थी। दोनों पति पत्नी के बीच में हाल फिलहाल में अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों अलग रह रहे थे, जिसके चलते हुए जुनैद अभियुक्त पक्ष और मृतक के परिजनों के बीच में आपस में वाद विवाद और मारपीट की घटना हुई थी पूर्व में,
जिसके चलते हुए दोनों पक्ष में आपस में रंजिश थी और इसी रंजिश के चलते हुए अभियुक्त पक्ष द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मृतक को अपने साथ ले जाकर नहर के पास लाकर ईंट से सर पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई तथा मृत्यु होने के बाद शव को नहर में छुपाने के उद्देश्य से फेंक दिया। इस संबंध में गिरफ्तार चारों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।